नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। जुर्म की दुनिया से तमाम हैरान और परेशान करने वाली खबर अक्सर सामने आती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सुर्खियों में आ जाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल लालच, स्वार्थ और पैसे की हवस इंसान से आज कुछ भी करा सकती है। ऐसा ही एक हैरान करने वाली मर्डर मिस्ट्री पंजाब से सामने आई, जिसमें आम जन के साथ साथ पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। 19 जून 2023 यही वह दिन था जब पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद थाने में एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जाती है, यानी मिसिंग कंप्लेन। घर वाले बताते हैं कि सुखजीत सिंह घर से किसी से मिलने जाने की बात कहकर बाहर गया था, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं लौटा। अभी पुलिस उसकी गुमशुदगी की जांच कर ही रही थी, तब तक सरहिंद नहर के पास ही उसकी चप्पल और मोटरसाइकिल बरामद हो गई। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे अजीब तरीके से उसका मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ मिल गया। फौरन तौर पर देखे तो यह मामला सुसाइड का लगता था, जिसमें शायद सुखजीत ने अपनी बाइक और मोबाइल फोन जैसी दूसरी चीजें किनारे पर छोड़कर नहर में कूदकर जान दे दी थी। लेकिन मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को दाल में कुछ काला नजर आया। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर सुखजीत ने खुदकुशी की तो क्यों की। ऊपर से जिस तरह से उसका मोबाइल फोन भी पेड़ के नीचे पड़ा मिला था, वह भी चौंकाने वाला था। खुद सुखजीत के घर वाले भी उसकी मौत को खुदकुशी मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने मामले को संदिग्ध बताते हुए छानबीन आगे बढ़ाने का फैसला किया, यानी अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी, सुसाइड केस नहीं बनाई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सुखजीत की इन दिनों फतेहगढ़ साहिब के ही एक कारोबारी गुरप्रीत सिंह से गहरी दोस्ती हो गई थी। हालांकि ये मुलाकात नई नहीं थी, लेकिन गुरप्रीत तकरीबन रोजाना ही सुखदीप को पीने पिलाने के बहाने अपने पास बुला लिया करता था, और इस बात को लेकर सुखजीत के घर वाले काफी परेशान थे। अभी पुलिस सुखजीत और गुरप्रीत के रिश्तों की जांच कर ही रही थी कि वह ये जानकर हैरान रह गए कि सुखजीत की मौत के साथ साथ उसके दोस्त गुरप्रीत की भी मौत हो चुकी है। गुरप्रीत की मौत भी कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक रोड एक्सीडेंट में हुई है। पुलिस को पता चलता है कि गुरप्रीत की लाश 20 जून की सुबह दिल्ली लुधियाना हाईवे के साथ गुजरती सर्विस लेन पर बुरी तरह से छत विछत हालत में पड़ी मिली थी, यानी बॉडी एकदम संदिग्ध हालत में मिली थी। उसकी मौत किसी गाड़ी की चपेट में आने से हुई थी। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। हालांकि फिर भी सुखजीत की पत्नी खुशदीप कौर ने लाश को अपने पति गुरप्रीत की लाश के तौर पर पहचाना था, और लाश मिलने के बाद 20 जून को ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। यह मामला काफी पेचीदा होता जा रहा था। जब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को एक के बाद एक कई चौंकाने वाली बातें पता चली। पुलिस को पता चला कि तथाकथित सड़क हादसे से पहले गुरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ देखा गया था। जब पुलिस ने सबके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो देखा कि ये सारे के सारे लोग सरहिंद नहर के पास उसी जगह पर मौजूद थे जहां गुरप्रीत के दोस्त सुखजीत की मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल फोन मिला था। ये बात अपने आप में काफी अजीब थी। सवाल था कि अगर सुखजीत ने नहर में कूदकर खुदकुशी की थी तो गुरप्रीत और उसकी पत्नी और दोस्त वहां क्या कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से गुरप्रीत के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि मामला काफी पेचीदा था। लेकिन इस पूरे सिलसिले में सबसे बड़ा टर्न तब आया जब पता चला कि जिस गुरप्रीत को सड़क हादसे में मरा हुआ बताया जा रहा है वो तो अभी जिंदा है, यानी अभी भी जिंदा है। यकीनन ये सच दिमाग घुमाने वाला था। अब पुलिस ने पूरा जोर लगाया और जल्द ही ना सिर्फ ये कंफर्म कर लिया, बल्कि गुरप्रीत को फतेहगढ़ साहिब से ही जिंदा पकड़ भी लिया। यानी गुरप्रीत की मौत को लेकर उसकी पत्नी, दोस्त और घर वाले झूठ बोल रहे थे, जबकि खुद गुरप्रीत भी अपनी मौत का झूठा ड्रामा रचा रहा था। अब सवाल था आखिर क्यों। सवाल यह भी था कि अगर 19-20 जून की दरमियानी रात को रोड एक्सीडेंट में गुरप्रीत की मौत नहीं हुई थी तो फिर वो लाश किसकी थी जिसे इतनी बुरी तरह से मिली थी बॉडी, जिसे गुरप्रीत की पत्नी ने अपना पति समझकर लाश कहते हुए पहचान लिया था और उसका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया था। इन सवालों का जवाब गुरप्रीत ही दे सकता था। पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आ गई। पता चला कि गुरप्रीत फतेहगढ़ साहिब में हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल कारोबारी था,
लेकिन व्यापार में घाटे के चलते रातों रात पैसे कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात एक इंश्योरेंस एजेंट राजेश कुमार शर्मा से हुई, जिसने उसे न सिर्फ मोटी रकम का बीमा करवाने का सुझाव दिया, बल्कि ये बताया कि अगर वो अपनी मौत की झूठी कहानी गढ़ सके तो ये रुपए उसके घर वालों को मिल सकते हैं। इसके बाद गुरप्रीत, राजेश कुमार शर्मा और गुरप्रीत के एक दोस्त सुखविंदर सिंह संगा, गुरप्रीत की बीवी खुशदीप कौर समेत कई और लोगों ने मिलकर ये पूरी साजिश रच डाली। इसी साजिश के तहत अब सब ने गुरप्रीत से मिलते जुलते एक शख्स की तलाश शुरू कर दी, जिसकी हत्या कर उसकी लाश को गुरप्रीत की लाश बताई जा सके। इसके बाद उन्होंने मोहाली के एक नौजवान कपिल और पटियाला के एक दूसरे नौजवान कमलदीप सिंह को निशाने पर लिया, लेकिन अलग अलग वजहों से उन्हें छोड़ दिया। किसी के शरीर की बनावट गुरप्रीत जैसी नहीं थी तो किसी के शरीर पर टैटू बना था, लेकिन आखिरकार इन लोगों की नजर सुखजीत पर पड़ गई, जिससे पहले गुरप्रीत ने दोस्ती की, उससे शराब पिलाना शुरू किया और फिर मौका देखकर 19 और 20 जून की रात को पहले उसकी हत्या कर दिया और फिर उसकी लाश को ट्रक से कुचलवा कर सड़क पर फिकवा दिया ताकि मामला रोड एक्सीडेंट का लगे और इसे गुरप्रीत के घर वाले गुरप्रीत की मौत बता सके। साजिश के मुताबिक 19 की रात को गुरप्रीत ने सुखजीत को शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला दी और फिर उसे ट्रक के पहियों तले तब तक कुचलते रहे जब तक उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ नहीं गया। उधर गुमशुदा सुखजीत की कहानी को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसकी मोटरसाइकिल, चप्पल, मोबाइल फोन वगैरह सरहिंद नहर के किनारे पर छोड़ दिए ताकि लोगों को देखकर लगे कि सुखजीत ने खुदकुशी कर दी है। गुरप्रीत और उसकी बीवी खुशदीप और उसके दोस्त काफी हद कर अपनी साजिश में कामयाब भी रहे, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। इधर छानबीन में यह भी बात निकल कर सामने आ गई कि जिस आदमी की लाश को गुरप्रीत की लाश बताकर उसके घर वालों ने जला दिया था, उसका रंग गोरा था, उसके शरीर पर बाल नहीं थे, उसके पैरों पर हवाई चप्पल पहनने की वजह से टैनिंग थी, जबकि गुरप्रीत का हुलिया इससे ठीक उलट है। फिलहाल पुलिस ने पूरा केस क्रैक तो कर लिया, तमाम सबूत भी इकट्ठा कर लिए, लेकिन इस हैवानियत भरी साजिश से हर कोई हैरान है कि पैसों के लिए कोई क्या कुछ कर सकता है। एक आदमी से दोस्ती किया और एक इंश्योरेंस पैसे के लिए उस दोस्ती को तार तार कर दिया। उस दोस्त को ट्रकों के नीचे उसकी हत्या करके ट्रक के नीचे कुचलवा दिया और इतना कुचलवाया कि उसका जब तक चेहरा नहीं बिगड़ गया। सोचिए, एक इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए आदमी कहां तक चला गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर पंजाब से सामने आई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर दिन लगातार हर रात एक नई कहानी के साथ मैं आप लोगों के सामने आता हूं। आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।